ईरान में बहुत कुछ हो रहा है, इतना कुछ कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैल गई। अमेरिका कुछ कह रहा है, ईरान के खामनेई कुछ कह रहे हैं। चारों तरफ से खून खराबे, विद्रोह और लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही। कोई इसे जिंदगी आंदोलन कह रहा है तो कोई कह रहा है नहीं, ये तो 47 साल के बाद ईरान खुद जाग रहा है। कोई कह रहा है कि अगले कुछ दिनों में ईरान में कट्टरपंथ खत्म होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के बहुत सारी अफरा तफरी मची हुई है और इस अफरा तफरी के बीच में हम आपके लिए पूरी तस्वीर साफ करने आए। अगले 5 मिनट में आप न सिर्फ ईरान का सारा हाल जान जाएंगे, बल्कि आपको ईरान और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ये 7 अपडेट भी मिलेंगे जो इस वक्त जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला अपडेट, ईरान में 250 की मौत, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन अब तक 31 में से 30 प्रांतों तक पहुंच चुका है और 31वां भी अछूता नहीं। 110 से ज्यादा शहरों में जनता सड़कों पर है। इसे 1979 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आंतरिक संकट माना जा रहा है। ईरान के हर बड़े शहर में जैसे तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज, तबरीज, केमरशाह, कुम, कुर्दिस्तान में जनता सड़कों पर उतर आई। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन झड़पों में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा अपडेट, पहली बार एकदम आमने सामने की लड़ाई। पिछले 47 साल में ईरान में पहली बार जनता और वहां की सरकार इस तरह आमने सामने टकरा रहे हैं। झड़प की मुख्य वजह बेरोजगारी, कट्टरपंथ को बताया जा रहा है। वहीं ईरान की इस अंदरूनी लड़ाई को ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी अपनी तरफ से खूब आग दे रहे हैं। रजा पहलवी की अपील के बाद ही ईरान में इस स्तर पर विद्रोह भड़का। तेहरान की गलियों में पहलवी वापस आओ और शाह अमर रहें के नारे गूंज रहे हैं, जो सीधे तौर पर मौजूदा इस्लामिक शासन को चुनौती दे रहे हैं। तीसरा अपडेट, ईरान का ये हाल देख अमेरिका हमले की ताक में। जी हां, तीसरा अपडेट ये है कि फिलहाल इस पूरे मामले को अमेरिका अपने लिए एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौके का फायदा उठाते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम किया तो अमेरिका ईरान पर वहां चोट करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ ही कनाडा और यूरोपीय संघ के कुछ और देश भी अमेरिका के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि भले ही ट्रंप सामने से जितने भी मसीहा बनने की कोशिश करें, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ट्रंप फिलहाल ईरान के इस हाल को अपने लिए पुरानी दुश्मनी चुकाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। चौथा अपडेट यह है कि ट्रंप ने खामनेई को करारा जवाब दिया है। अगर ट्रंप आग उगल रहे हैं तो खामनेई भी खामोश नहीं। ट्रंप की धमकी के बाद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी। खामनेई ने कहा है कि हम अपनी सीमा कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। पांचवां बड़ा अपडेट, इंटरनेट और एयर स्पेस पूरी तरह से बंद। ईरान सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए हर जोर जतन लगा रखा है। पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा कारणों का हवाला दे करके और संभावित बाहरी हस्तक्षेप के डर से ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। यानी ईरान के ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता है। छठा अपडेट यह है कि सरकारी इमारतों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। जी हां, छठा अपडेट यह है कि ईरान के अंदरूनी संघर्ष के इन हालातों में प्रदर्शनकारी कई मोर्चों पर सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। खबरें आ रही कि तेहरान के कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर इस्लामी गणराज्य के झंडों को उतार करके पुराने वही राजशाही वाले शेर और सूर्य के झंडे लहराए जा रहे हैं। इसी बीच में एक्स एक कदम और आगे बढ़ करके ईरान का फ्लैग वाला इमेजी, जिसमें पुराना झंडा था, उसको बदल करके अब उसने लाइन और सन को जोड़ करके नया इमोजी बना दिया है। सातवां बड़ा अपडेट यह है कि सुरक्षा बलों ने बगावत कर दी है। यह संकेत इसलिए खास है क्योंकि ईरान में अगर ऐसा हुआ तो खामनेई के दिन गिनती के बचेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने तक से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को गोली मार करके ढेर नहीं करना चाहते हैं। जिसके बाद उन सैनिकों को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये खामनेई के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी झटका है।
ईरान के हर मसले पर, हर अपडेट पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। मामला चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन उसे एकदम आसान भाषा में हम आपके सामने यूं ही पेश करते रहेंगे। इसके अलावा ईरान को लेकर के दुनिया में और क्या क्या अपडेट और हलचल हो रही है, उसका भी सबसे निष्पक्ष एनालिसिस हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल ईरान के अंदर शुरू हुई इस क्रांति पर दुनिया के बाकी अपडेट्स पर आपका क्या कहना है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।